जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के खिलाड़ी बाबर अली की रिहाइशगाह पर, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करते हुए हरीफ टीम भारत के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन कामयाबी हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया है। इसी सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। सर, सब तो पहले आपको मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर मुबारकबाद। तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ फ़र्स्ट टाइम। तो मेरा बड़ा अच्छा ही टूर गया है। तो मैं शुरू से मेरी यही ख्वाहिश थी कि जब भी मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हूँ, अल्लाह पाक का ऐसा कोई निज़ाम हो कि मैं मतलब बाहर की तरफ कोई टूर हो। तो शायद ऐसा ही हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही दुबई गया। जब सिलेक्शन की कॉल आई तो उस वक्त माइंड में क्या था कि भारत के खिलाफ सीरीज है, मुझे सेलेक्ट किया गया है और मेरी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? जी सर, इसी तरह से था। हमारा लोकल टूर्नामेंट चल रहा था इस्लामाबाद में। तो उसी के बाद ही टीम अनाउंस होनी थी। तो जब मैं टीम मतलब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ उससे बाद मैं वापस घर आ रहा था, तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि शायद अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो इसी दौरान मुझे कॉल आ जाएगी। तो इसी तरह ही हुआ। मेरे सर हैं सैयद सलमान शाह साहब। तो उन्होंने मुझे कॉल की तो कहा बेटा कि आप रुक जाओ, अपना पासपोर्ट अप्लाई करो। तो उस टाइम मतलब आपको पता है कि एक खिलाड़ी की फीलिंग क्या होती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो इस बार मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। दुबई में जब ग्राउंड में उतरे तो क्या उससे पहले क्या प्लानिंग थी सारे खिलाड़ियों की कि हमने किस तरह की परफॉर्मेंस देनी है? जी सर, वो इस तरह से ही होता है कि जब आपको पता है कि एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच बड़ा ही टफ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने डेब्यू इंडिया के खिलाफ मैच में किया। तो जब प्लानिंग आपको पता है कि रात को ही मतलब हो जाती है कि सुबह किस टाइम क्या करना है क्या करना है। तो इसमें मैं ना बॉलिंग ऑलराउंडर में खेलता हूँ। तो मुझे जब ओवर मिला तो मैंने कहा भाई जितने भी पीछे आपने मेहनत की है आज उसको वही अप्लाई करना है, दिखाना है। तो उसमें मैं कामयाब हुआ। पहली विकेट ली, उस वक्त क्या जज्बात थे? तो एक्साइटेड था मैं। पहले जब मैंने विकेट ली तो उनका सुनील रमेश था, तो मैंने उनको बोल्ड किया था। ये जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो शायकीन क्रिकेट टीवी पर देखते हुए जब पाकिस्तान किसी खिलाड़ी को आउट करता है तो यकीनन वो जज्बात एक अलग होते हैं, और ग्राउंड की सूरत में वो प्लेयर की जज्बात क्या होते हैं वो हम इनसे जानेंगे। तो जब मैच विनिंग हुई तो उसके बाद क्या फीलिंग थी? फीलिंग बड़ी अच्छी थी। सब ने मुबारकबाद दी, हमारे कोचेज़ ने, हमारे चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह साहब ने। तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे मुबारकें आई। तो बड़ा ही अच्छा लगा। आने वाले टूर में आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह की प्लानिंग करके आप आगे जाना चाहते हैं? जी सर, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ना इसी साल नवंबर में वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान में, जिसमें 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। तो इस पर मैं इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अपनी और भी मेहनत करके और भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी, अहमद बहुत शर्किया के लिए फ़ख्र है, जिन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए खासकर हरीफ टीम को उनके शिकस्त देकर उनको बतलाया कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो दुनिया में हर तरह की परफॉर्मेंस देकर अपने हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। और हम इस उम्मीद के साथ कि हमारा इस शहर का जो प्लेयर है वो मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए वर्ल्ड कप जितवाए, इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।